Just in their way. We're gonna have to fight. क्या होगा जब एक बड़े फेस्टिवल वाले दिन अचानक से लोग म्यूटेटेड होकर एक दूसरे को ही मारने लगते हैं। अब ये सब शुरू कैसे हुआ और क्या कुछ सर्वाइवर्स इस तबाही के बीच खुद को बचा भी पाएंगे? चलिए शुरू से जानते हैं आज की नई मूवी ब्लैक फ्राइडे में। कहानी की शुरुआत एक बहुत बड़े वॉलमार्ट से होती है, जहां की आज थैंक्सगिविंग डे होने से ब्लैक फ्राइडे वाली सेल्स की तैयारियां की जा रही थी। दरअसल ब्लैक फ्राइडे सेल अमेरिका में बहुत फेमस है और थैंक्सगिविंग वाले दिन होने वाली इस सेल्स के लिए जनरली बहुत भीड़ रहती है और बहुत बड़ी बड़ी लाइंस लगती हैं। लेकिन आज किसी को अंदाजा तक न था कि ये रात कितनी खतरनाक होने वाली है। अब शाम होने से पहले जब एक एम्प्लॉय सेल्स के लिए तैयारियां कर ही रहा था कि तभी स्टोर के अंदर एक अजीबोगरीब एलियन जीव आकर गिरता है। अब वो वर्कर कुछ भी समझ पाता उसके पहले ही वो उस वर्कर पर अटैक कर उसे इन्फेक्टेड कर देता है और वो वर्कर अब खुद ज़ॉम्बीज़ की तरह अपने बाकी साथियों पर अटैक कर उन्हें काटने लगता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होते हुए मेन कैरेक्टर केन दिखाया जाता है। वो आज अपनी दोनों बेटियों को थैंक्सगिविंग सेलिब्रेट करने के लिए उनकी माँ के पास छोड़ने आया था, क्योंकि उसे तो आज की रात सेल्स के लिए उसी वॉलमार्ट में ड्यूटी करनी थी। वो अपने बच्चों को समझाता भी है कि आज रात की सेल्स के लिए बहुत से लोग आएंगे, इसीलिए उस समेत किसी भी एम्प्लॉय को कोई छुट्टी नहीं मिली। केन यहाँ से अपने बच्चों को ड्रॉप कर अपने एक और साथी क्रिस को लेने जाता है। दरअसल क्रिस को उसकी फैमिली में कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि वो अपने बाकी सिबलिंग्स की तरह सक्सेसफुल नहीं बना। तो वो तो खुश है कि उसे थैंक्सगिविंग वाले दिन अपने परिवार के साथ नहीं रहना पड़ेगा। अब केन और क्रिस दोनों ड्राइव करते हुए जल्दी वॉलमार्ट पहुंच गए। ये सेम वही वॉलमार्ट है जहां की कुछ समय पहले वो एलियन मीटोराइट गिरा था और उसने यहाँ के सारे वर्कर्स को इन्फेक्टेड कर दिया। खैर इन सब से बेखबर केन और क्रिस स्टोर के बाहर देखते हैं किस तरह से यहाँ हजारों लोगों की लाइन लगी हुई थी और वे स्टोर के बाहर स्टोर के खुलने का इंतजार कर रहे थे। अब इसी लाइन के बीच एक आदमी अपनी पत्नी से कहता भी है कि पता नहीं क्यों मगर उसे बहुत अजीब लग रहा है जब से उनकी गाड़ी पर वो मीटियोराइट गिरा और उन्हें अभी डॉक्टर के पास चलना चाहिए। लेकिन उसकी वाइफ ने उसे इग्नोर कर दिया। वो असल में इतनी बड़ी सेल को मिस नहीं करना चाहती थी। वहीं स्टोर के अंदर पूरी तैयारियां जोरों शोरों पर थी। सभी एम्प्लॉयज जल्द ही अंदर आने वाली भीड़ के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे थे। इसी बीच उनके पास एक डिलीवरी मैन भी आकर कहता है कि उसे इमरजेंसी में टॉयलेट जाना है, जिसमें कि केन ने उसे रास्ता दिखा दिया। केन अपने बाकी वर्कर से बातें करते हुए अपने बॉस का जिक्र भी करता है, जिसने उन्हें आज की रात काम करने के बाद बोनस देने का वायदा किया था। अब यहाँ काम करने वाला कोई भी वर्कर अपने बॉस को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वहीं अब तक उनका बॉस जोनाथन सबको अनाउंस भी करना शुरू कर देता है कि वे सभी तैयार हो जाएं और वो केन को भी कहता है कि आज उनके स्टोर में एक नए एम्प्लॉय सैम ने ज्वाइन किया है, सो केन उसे उसकी जॉब अच्छे से समझा दे। वहीं अब तक स्टोर खुलने का वक्त हो चुका था, सो मैनेजर जोनाथन के कहने पर अब मेन गेट्स खोल दिए जाते हैं। बाहर से सारी ही भीड़ अंदर आने लगी। इसी बीच एक एम्प्लॉय क्रिस ढंग से बिलिंग नहीं कर पा रहा था, सो उसके काउंटर को बंद कर दिया जाता है। दरअसल यहाँ पर वहीं एलियन जीव के तत्व पड़े थे, सो वो उन्हें साफ करने लगता है। वहीं एक बूढ़ी औरत जो कि हर किसी से रूडली बिहेव कर रही थी, जब वो एक चेयर पर बैठने जाती है तो उसने ध्यान नहीं दिया कैसे उसके नीचे वहीं एलियन जीव पड़ा हुआ है। वहीं क्रिस भी अब सफाई करते हुए देखता है कि यहाँ पर हर और कुछ अजीब सा पड़ा है। वहीं वो आदमी जो कि अंदर आने से पहले अपनी वाइफ को कह रहा था कि उसे अजीब लग रहा है, वो अब तक पूरी तरह से म्यूटेटेड हो चुका था और वो सीधा सफाई कर रहे क्रिस पर टूट पड़ा। अब क्रिस किसी तरह से उसे धक्का देकर खुद बचा ही था कि अब तक पीछे से एक और म्यूटेटेड औरत उस पर अटैक कर देती है। सो उसे बचने के लिए क्रिस को उसके सिर पर मारना ही पड़ता है। अब एक दूसरा एम्प्लॉय जो कि ये सब देख रहा था, उसे लगा कि क्रिस जानबूझकर उनके कस्टमर्स को मार रहा है। तो वे क्रिस को स्टोर में लाकर बाकी एम्प्लॉयज उससे पूछने लगते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। अगर बाहर किसी को भी पता चला कि कैसे यहाँ के एम्प्लॉयज उनके कस्टमर्स को ही मार रहे हैं तो कहीं उनका स्टोर ही बंद ना हो जाए। हालांकि क्रिस लगातार कहीं भी जा रहा था कि वे दोनों बदल चुके थे और वे तो उसे काटने की कोशिश कर रहे थे, तभी उसे ऐसा करना पड़ा। तो वहीं बाहर वहीं नया एम्प्लॉय सैम देखता है कि एक औरत कोने में बैठी थी, तो वो उसे उठाने जाता है, लेकिन वो औरत भी अब तक इन्फेक्टेड हो चुकी थी और वो सैम पर अटैक कर उसे भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करती है। हालांकि तभी पीछे से केन ने आकर सैम को बचा लिया और वो उसे भी बाकी लोगों के पास स्टोर में ले जाता है।
अब यहाँ से ये तो साफ था कि उनके स्टोर में कुछ तो अजीब हो रहा है, मगर मैनेजर जोनाथन कहता है कि वे अभी पुलिस को नहीं बुला सकते वरना उन्हीं के स्टोर पर केस हो जाएगा। उन्हें कम से कम इस ब्लैक फ्राइडे वाली सेल के खत्म होने का इंतजार करना चाहिए ताकि उनके स्टोर को पैसों का नुकसान न हो। अब सभी को पता था कि उनका मैनेजर जोनाथन बहुत लालची है और केन कहता भी है कि अब से उन्हें सीरियस होना होगा। बाहर लोग अजीब तरह से एक दूसरे पर ही अटैक कर रहे हैं। क्रिस भी कहता है कि इसलिए उसे उन दोनों लोगों को मारना पड़ा। अब वे आपस में डिस्कस कर ही रहे थे कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए कि तभी पीछे से सैम, जिसे कि उस औरत ने अपने टेंटिकल से इन्फेक्टेड कर दिया था, अब तक वो पूरी तरह से म्यूटेट हो चुका था और वो अपने साथ एक और साथी एम्प्लॉय को भी वैसे ही बदल देता है। अब सैम को ऐसे बदलते देख हर कोई हैरान था कि उसे ये सब क्या हो गया। वो अब तक पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था। सो सभी अब उसे उसी कमरे में बंद कर पुलिस को फोन करने लगते हैं, लेकिन अब ना तो पुलिस और ना ही कोई इमरजेंसी नंबर फोन ही उठा रहा था। सो वे अपने ही जैसे और भी स्टोर्स पर फोन करने लगते हैं और उनकी अच्छी किस्मत कि एक स्टोर मैनेजर ने फोन उठा ही लिया। अब वो उन्हें बताने लगता है कि उसके वहाँ भी ऐसे ही हर कोई म्यूटेटेड होकर एक दूसरे को मार रहा है, यानी कि वे एलियन मीटोराइट्स पूरी पृथ्वी पर गिरे हैं और पूरी दुनिया के लोग ऐसे ही म्यूटेटेड होकर एक दूसरे को मार रहे हैं। ऐसा सिर्फ उनके स्टोर में नहीं हो रहा। सो वे फैसला करते हैं कि वे यहाँ से निकलकर अपनी अपनी फैमिलीज के पास जाएंगे ताकि उन्हें बचा सके। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकल ही रहे थे कि उनके सामने का नजारा देख हर कोई हैरान रह जाता है। यहाँ तो अब तक तबाही फैल चुकी थी। लोग जानवरों की तरह एक दूसरे को ही मार रहे थे और बाकी के लोग उनसे बचने के लिए बाहर भाग रहे हैं, लेकिन बाहर तो और खतरनाक हालात हैं। सो अब वे दो अलग अलग ग्रुप्स बनाकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। इसी बीच केन वॉशरूम में जाकर अपनी विस्की की बोतल लेने लगता है ताकि उसे पीकर उसे थोड़ा तो नॉर्मल लगे। केन अक्सर अपनी वाइन की बोतल को यहीं छिपा कर रखता था और ये देख मैनेजर जोनाथन को उस पर गुस्सा भी आता है कि केन अपने काम के दौरान यहाँ छिपकर ड्रिंक करता है। और इसी बीच वो बोतल भी नीचे गिरकर टूट ही गई और इसकी आवाज से एक और ज़ॉम्बी जो कि बाथरूम में ही था वो अब केन पर अटैक कर देता है। केन उसे पहचानता है कि ये तो वही डिलीवरी मैन है जो कि शुरू में उसे बाथरूम के बारे में पूछ रहा था, यानी कि उसकी हालत वहीं से खराब थी और वो तब से यहीं बंद था। सो अब केन और जोनाथन किसी तरह से उससे बचकर बाहर निकलने लगते हैं। वही दो और एम्प्लॉइज सीसीटीवी रूम में देखते हैं कैसे जो लोग उन एलियन से म्यूटेट हो गए थे वे अब मेन हॉल में एक साथ इकट्ठा होकर कोई बड़ा क्रीचर बन रहे हैं। अब सभी लोग फिर से इकट्ठा होते हैं क्योंकि किसी भी टीम को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। हर तरफ बहुत से ज़ॉम्बीज घूम रहे थे। केन तो और परेशान था कि उसके घर पर उसकी फैमिली के साथ क्या हो रहा होगा। और तभी एक बूढ़ी एम्प्लॉय को बाहर से एक पुलिस कार आते हुए नजर आती है। वो खुश होकर गेट के पास चली गई क्योंकि उसे लगा कि पुलिस उनकी मदद को आई होगी, मगर वो गाड़ी सीधा शीशे को तोड़कर उसे टक्कर मार देती है। यानी कि इसमें भी ऑफिसर्स ज़ॉम्बी बन चुके थे और बाकी मेंबर्स अब गाड़ी से दूर भागने लगते हैं। हालांकि कुछ ज़ॉम्बीज ने एम्प्लॉइज को पकड़ ही लिया और वे एक एक कर उन्हें जान से मारने लगते हैं और आखिरकार बचे हुए आखिरी कुछ मेंबर्स किसी तरह से ज़ॉम्बी से बचकर फिर से स्टोर रूम में वापस आ गए। अब वे अंदर से खुद को लॉक कर लेते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि वे आगे क्या करें, क्योंकि अभी तो वे यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पा रहे और बाहर के हालात भी ऐसे ही होंगे। क्रिस कहता भी है कि अभी के लिए कुछ देर उन्हें अंदर ही रहना चाहिए जब तक बाहर सब कुछ शांत न हो जाए, और फिर वे थोड़ी देर बाद बिना आवाज किए यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ केन समेत सभी लोग अपनी अपनी फैमिलीज के पास फोन करने की कोशिश भी कर रहे थे, मगर अभी तक किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं आता। वहीं बाहर अब तक सारे ही म्यूटेटेड लोग एक साथ मिलकर कोई बड़ा क्रीचर बन रहा था और इस क्रीचर में अपनी अलग चेतना है। जहाँ अभी तो ये अपने साइज को लगातार और ज्यादा बढ़ाएगा, वहीं अंदर एक ज़ॉम्बी ग्रुप पर अटैक कर देता है। और इसी बीच अंधेरे में केन को लगा कि शायद से उस ज़ॉम्बी ने उसके हाथ पर काट लिया, यानी कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो गया और कुछ ही समय के बाद वो खुद भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। अब क्रिस कहता है कि उन्हें केन का हाथ काट देना चाहिए, क्या पता वो इन्फेक्शन से बच ही जाए, मगर केन के अनुसार अब तक बहुत देर हो चुकी है। सो बाकी ग्रुप मेंबर्स केन को यहीं पीछे छोड़कर आगे बाहर निकलने लगते हैं। हालांकि केन जो कि पीछे रहकर खुद के बदलने का इंतजार कर रहा था, अब जब काफी देर बाद भी उसे कुछ नहीं होता तो वो समझ गया कि वो ज़ॉम्बी नहीं बनने वाला और उसे सीसीटीवी कैमरास में दिखाई देता है कैसे असल में उसके हाथ पर उस ज़ॉम्बी ने नहीं बल्कि गलती से उसके मैनेजर ने ही काट लिया था, यानी कि वो बिल्कुल सेफ है। सो केन अब अपने बाकी ग्रुप के पीछे जा ही रहा था कि फिर से उस पर एक ज़ॉम्बी आकर अटैक कर देता है।
केन बड़ी चालाकी से उस ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाते हुए बाहर निकलने लगता है। उसने इसी बीच हर ओर आग भी लगा दी ताकि वो ज़ॉम्बी उसे सेंस न कर सके, और वो उस ज़ॉम्बी के नेकलेस से उसे पहचान भी लेता है कि ये तो वही बूढ़ी औरत है जो कि शुरू में पूरे स्टाफ से बहुत रूडली बिहेव कर रही थी। इसलिए ही अब वो ज़ॉम्बी बनने के बाद और ज्यादा खतरनाक हो गई। केस उससे बचकर बाहर भाग ही रहा था कि उसके पास उसकी पत्नी का मैसेज आता है जिसे कि वो इतनी देर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर तब उसने फोन नहीं उठाया। अब मैसेज में लिखा था कि उसने अपने बच्चों के साथ खुद को एक कमरे में लॉक कर लिया है क्योंकि बाहर हर ओर तबाही फैली हुई है और वो केन के ही घर आने का इंतजार कर रहे हैं। अब केन ये जानकर बहुत खुश होता है कि उसकी फैमिली सेफ है और वे घर पर उसी का इंतजार कर रहे हैं, तो उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वहीं बाहर क्रिस और बाकी लोग जो कि अब तक बाहर निकल चुके थे, वे देखते हैं कि वो क्रीचर जो कि लगातार अपनी साइज को बढ़ाता जा रहा है, वो इतना बड़ा हो गया कि वो अब तक स्टोर की छत को तोड़कर बाहर निकल आया है। और वो क्रीचर अब स्टोर के बाहर एम्प्लॉइज को देखकर उन्हें जान से मारने लगता है। जहां अब बाहर सिर्फ क्रिस और एक दूसरी फीमेल एम्प्लॉय ही बची थी और वे भी छुपकर सोच ही रहे थे कि वे आगे क्या करें। तभी उन्हें अंदर से केन आता हुआ नजर आता है। वो जल्दी से उन्हें रिवील भी करता है कि उसे किसी ज़ॉम्बी ने नहीं बल्कि गलती से अंधेरे में उनके मैनेजर ने ही काट लिया था और अब वो बिल्कुल सेफ है। अब वे दोनों भी बताते हैं कि उनका मैनेजर जोनाथन इस क्रीचर के हाथों मारा गया, हालांकि उसकी मौत का किसी को कोई दुख नहीं था। और अब वे एक साथ मिलकर प्लान बनाने लगते हैं कैसे वे इस बड़े क्रीचर से छुटकारा पाकर यहाँ से अपने अपने घर पहुँच सके। अब उन्हें पता था कि वे तीनों एक साथ यहाँ से नहीं भाग सकते, तो उन्हें किसी तरह से इस क्रीचर का ध्यान भटकाना होगा और इसके लिए उनमें से किसी एक को पीछे रहना होगा। अब यहाँ से क्रिस को एक आइडिया आता है और वो छुपकर भागते हुए एक ट्रक में जा चढ़ा। और जब वो क्रीचर अपने टेंटिकल से उस ट्रक को खींच ही रहा था तो क्रिस अपने प्लान के अनुसार ट्रक को स्टार्ट कर नीचे कूद जाता है और वो ट्रक लगते ही अब वो क्रीचर घायल हो गया। हालांकि इससे उस क्रीचर को ज्यादा चोट नहीं आई, मगर वो कुछ देर के लिए अपनी सेंसेस खो देता है और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर केन बाकी दोनों के साथ भागकर वापस से अपनी कार में आ गया, जहां से वे फाइनली स्टोर से बाहर निकल ही गए। उन्हें लग रहा था कि वे अब सेफ हैं, लेकिन उन्हें अभी एक और बड़ा झटका तो लगना भी बाकी ही था। ये उनके शहर का कोई इकलौता क्रीचर नहीं, बल्कि पूरे शहर में इसी जैसे और भी बड़े बड़े बहुत से क्रीचर्स घूम रहे थे। और इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करते जाएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।